My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में तृतीय सेमेस्टर में जो पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स का पेपर है, जो आपका विषय है, जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट चुना है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक कोर्स है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग या अर्थशास्त्र शिक्षण, जिसका कोर्स कोड है AG-BEd 112B2। तो 100B2 या पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आए थे सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक को, उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स के तहत देखेंगे, उसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे सत्र 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था और सबसे लास्ट में हम देखेंगे 2023 जो सत्र 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर आया था AG-BEd 112B2 दैट इज पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स से संबंधित या इस क्वेश्चन पेपर से संबंधित अर्थशास्त्र शिक्षण का के क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर 2017 का क्वेश्चन पेपर आ गया है। अर्थशास्त्र शिक्षण या इकोनॉमिक्स ग्रुप इसका है बी सेकेंड, और अभी भी आप लोगों के लिए ग्रुप बी सेकेंड के अंतर्गत ही अर्थशास्त्र शिक्षण या पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग है। नोट देखिए, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए, आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स। ए है अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बी है माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल। सी है संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। एंड डी इज सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो टीचिंग। सेक्शन ए या खंड केवल 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं 1000 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षण व्यूह रचना से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब एनी 2 स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति क्या है, विभिन्न स्तरों पर अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता और महत्व की चर्चा कीजिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग, डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 4 अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसके इतिहास भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान से संबंधों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इन रिलेशनशिप विथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हाई स्कूल के छात्रों हेतु तो अर्थशास्त्र विषय के किसी एक प्रकरण के शिक्षण के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। सेक्शन बी है खंड ब, केवल 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने 500 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6 ए पाठ प्रस्तावना कौशल पर एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। प्रिपेयर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन इंट्रोडक्शन स्किल। बी है अर्थशास्त्र शिक्षण में व्याख्यान पद्धति के महत्व की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्चर मेथड इन इकोनॉमिक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है अर्थशास्त्र में विचारोत्तेजक कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए, डिस्कस थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम्स इन इकोनॉमिक्स। 7B है माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय के क्षेत्र भ्रमण की योजना एवं संगठन का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स इन इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 8A है टोली शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट करें। बी है अर्थशास्त्र व्हाट इज द टीम टीचिंग, एक्सप्लेन सैलिएंट फीचर्स। बी क्वेश्चन नंबर 8B अर्थशास्त्र में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 9A प्रोजेक्ट विधि क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द प्रोजेक्ट मेथड, हाउ कैन इट बी यूज्ड इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। 9B अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन।
नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ग्रुप बी सेकंड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र शिक्षण नोट 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखिए या दीजिए आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1A इज अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। बी इज अर्थशास्त्र शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। सी इज अर्थशास्त्र में शिक्षण अधिगम सामग्रियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन इकोनॉमिक्स। एंड डी इज अर्थशास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन इवेल्युएशन इन इकोनॉमिक्स टीचिंग। सेक्शन ए 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं इन अबाउट 1000 वर्ड्स, 1000 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2 इज अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को संगठित करने के लिए आप किस उपागम का समर्थन करेंगे। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन। व्हाट अप्रोच डू यू फेवर इन ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक्स करिकुलर एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 इज अर्थशास्त्र शिक्षण में सामान्य तथा अनुदेशन उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों की सहायता से विस्तार कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जनरल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इलेबोरेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 सूक्ष्म शिक्षण तकनीक अर्थशास्त्र के शिक्षण में किस प्रकार सहायक है, किन्हीं 2 कौशलों के लिए सूक्ष्म शिक्षण की योजना तैयार कीजिए। हाउ माइक्रो टीचिंग टेक्निक इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक्स टीचिंग, प्रिपेयर अ माइक्रो टीचिंग प्लान फॉर एनी 2 स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पाठ्य योजना तथा इकाई योजना की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पाठ्य योजना तथा इकाई योजना का एक लघु नमूना तैयार कीजिए। डिस्कस द फीचर्स ऑफ लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, प्रिपेयर अ शॉर्ट सैंपल ऑफ लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। सेक्शन बी खंड ब 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं 500 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6A अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। 6B है अर्थशास्त्र की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 7A अर्थशास्त्र शिक्षण में अनुदेशनात्मक रणनीतियों के महत्व की विवेचना करें। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। 7B है अर्थशास्त्र कैसे राजनीति विज्ञान एवं भूगोल से संबंधित है, व्याख्या कीजिए। हाउ इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 8A आर्थिक क्लब से आप क्या समझते हैं, एक आर्थिक क्लब को संगठित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स क्लब, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमिक क्लब। क्वेश्चन नंबर 8B क्षेत्र भ्रमण की एक योजना और निष्पादन आप कैसे करेंगे, वर्णन कीजिए। हाउ विल यू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ फील्ड ट्रिप, डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 9A अर्थशास्त्र शिक्षण में व्याख्यान सह विवाद विधि के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट्स द यूज ऑफ लेक्चर कम डिस्कशन मेथड इन इकोनॉमिक्स टीचिंग। 9B निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब देखिए आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 2019 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। ए है नीड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति। बी है लेक्चर कम डिस्कशन मेथड व्याख्यान सह विवाद विधि। सी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट प्लानिंग इकाई योजना के उद्देश्य। एंड डी इज इकोनॉमिक क्लब या आर्थिक क्लब। सेक्शन ए answer in 2 questions from this section in about 1000 words each. Question number 2 is what do you mean by teaching economics, discuss the need and significance of teaching economics. अर्थशास्त्र शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकताएं महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द स्ट्रेटजीज इन इकोनॉमिक्स टीचिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अर्थशास्त्र शिक्षण की व्यूह रचनाएं क्या हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर अ क्लास 9। कक्षा 9 के लिए अर्थशास्त्र के किसी एक प्रकरण पर पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्रिटिकली एग्जामिन ऐसे टाइप एग्जामिनेशन इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सेक्शन बी answer any 2 questions from this sections. Answer of each part of the question should be in about 500 words. Question number 6A is explain the principles of economics curriculum construction. अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 6B है how economics is related to history, explain। अर्थशास्त्र कैसे इतिहास से संबंधित है, व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7A, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7B, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन इकोनॉमिक्स टीचिंग, अर्थशास्त्र शिक्षण में योजना विधि की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8A है, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की चर्चा कीजिए। 8B, प्रिपेयर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल पर एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9A, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन विधि में क्या अंतर है, मूल्यांकन की संरचनात्मक तथा योगात्मक विधि में क्या अंतर है। 9B, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सकर्शन इन टीचिंग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शिक्षण में भ्रमण के महत्व की विवेचना कीजिए। और अब हम चलते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो इंस्ट्रक्शन था, नोट है, आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन A and B each, all questions carry equal marks. So question number 1 is answer each of the following in about 250 words. A is significance of teaching economics, अर्थशास्त्र शिक्षण की सार्थकता। B is project method in teaching economics, अर्थशास्त्र शिक्षण की परियोजना विधि। C is micro teaching with reference to teaching behavior, शिक्षण व्यवहार के संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण। एंड D is planning of a field trip, एक क्षेत्र भ्रमण का नियोजन। सेक्शन ए, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इन अबाउट 1000 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द नीड ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग, हाउ इट इज रिलेटेड टू कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, यह वाणिज्य तथा राजनीति विज्ञान से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस द अप्रोचेस टू इकोनॉमिक्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द कंसेंट्रिक एंड इंटीग्रेशन अप्रोच टू करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के उपागमों के विवेचन कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण में समकेंद्रिक और एकीकृत उपागमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द नीड ऑफ लेसन प्लानिंग, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग, पाठ योजना नियोजन की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए, पाठ नियोजन और इकाई नियोजन में के मध्य क्या भिन्नताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लोर द मेथड्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, विच टीचिंग मेथड डू यू लाइक एंड व्हाई, गिव योर आर्गुमेंट्स, अर्थशास्त्र के शिक्षण की विधियों को उद्घाटित कीजिए, किस शिक्षण विधि को आप पसंद करते हैं और क्यों, अपने तर्क दीजिए। सेक्शन बी, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट 500 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्रियों के महत्व का विवेचन कीजिए। 6B इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजीज इन टीचिंग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शिक्षण में रणनीतियों के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7A इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और भूगोल के मध्य आप कैसे अंतर करेंगे। 7B इज डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोर्स मेथड और टीम टीचिंग मेथड, स्रोत विधि अथवा दल शिक्षण विधि के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8B इज प्रिपेयर सैंपल माइक्रो टीचिंग प्लान फॉर सेकेंडरी लेवल ऑन क्वेश्चनिंग स्किल और एक्सप्लेनेशन स्किल, व्याख्या कौशल अथवा प्रश्नीकरण कौशल पर माध्यमिक स्तर के लिए एक नमूना सूक्ष्म शिक्षण की योजना तैयार कीजिए। 8B हाउ विल यू ऑर्गेनाइज क्विज प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, क्विज प्रोग्राम होगा, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज ए क्विज प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आप एक क्विज प्रोग्राम को आप कैसे आयोजित करेंगे, विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक क्विज प्रोग्राम को आप कैसे आयोजित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9A, व्हाट आर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9B, इनलिस्ट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एसी टाइप एग्जामिनेशन, या निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों के गुण एवं दोषों को सूचीबद्ध कीजिए। ये तो था 2020 का क्वेश्चन पेपर। और अब जो है 2021-22 में जो है सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, थर्ड सेमेस्टर का बैच ही नहीं था। उसके बाद 2022-23 के क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं, जब CBSE सिस्टम स्टार्ट हो गया था, CBSE सिस्टम लागू हो चुका था। ये देखिए आपके स्क्रीन पे सत्र 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, जब CBSE सिस्टम लागू हो चुका था। यहाँ पे ग्रुप 2 है, AGBED 112 B2 इकोनॉमिक्स। और आप जानते हैं कि जब CBSE सिस्टम स्टार्ट था 2022-23 में, जो क्वेश्चन पेपर आता था 2 पार्ट में होता था, 2 सेक्शन में होता था, सेक्शन डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक और सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी। तो सेक्शन ए में
को कुल 6 प्रश्न आते थे, समय 1 घंटा होता था, प्रत्येक प्रश्न जो है 5-5 नंबर के होते थे। मैक्सिमम मार्क्स जो होता था 15 अंक होता था। कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। क्या क्या प्रश्न आए थे देख लेते हैं 2022-23 में। ग्रुप 2 AGBED 112 B2 इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। बी इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग एंड टेक्स्ट इंट्रोडक्शन स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण में उद्देश्य लेखन एवं पाठ प्रस्तावना कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस द यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण एवं अवगुण पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस द टर्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के पद एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये 6 प्रश्न आए थे सत्र 2022-23 में आपके AGBED 112 B2 इकोनॉमिक्स में या पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग में। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने सत्र 2017 से लेकर सत्र 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को देखा AGBED 112 B2 अर्थशास्त्र शिक्षण या पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।